वेलकम विद्यार्थियों। आज हम पत्र लेखन का जो नया टॉपिक है अधिसूचना, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अधिसूचना होती क्या है। तो अधिसूचना के बारे में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि सरकारी आदेश, नंबर 1 ध्यान से सुनना है। सरकारी आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश। सरकारी आदेश, कोई भी वार्निंग यानी कि चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है, इसे हम अधिसूचना कहते हैं। कोई भी सरकारी आदेश होता है, कोई भी चेतावनी होती है, नियुक्ति होती है या फिर अवकाश आदि से संबंधित सूचना को आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है या आम जनता को बताया जाता है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ऐसी अधिसूचना समाचार पत्रों, दूरदर्शन, रेडियो आदि के अलावा वैधता की दृष्टि से सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, यह मुख्य बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसी जो अधिसूचना होती है, जिसको अंग्रेजी में नोटिफिकेशन के नाम से जानते हैं, कि ऐसी अधिसूचना समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर, दूरदर्शन, टेलीविजन, रेडियो आदि के अलावा, यानी कि इनमें तो प्रसारित होती है आदि, इनके अलावा वैधता की दृष्टि से सरकारी गजट में भी इनको प्रकाशित किया जाता है। विज्ञप्ति भी इससे मिलती जुलती है। विज्ञप्ति और अधिसूचना में जो अंतर होता है, मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है कि विज्ञप्ति तथा अधिसूचना में जो अंतर होता है वह यह होता है कि कोई भी सूचना यदि राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित की जाती है तो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। कोई भी सूचना होती है, यदि उसको हम राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित कर रहे हैं, राजपत्र में उसको लिख रहे हैं, तो उसे हम अधिसूचना कहेंगे। तथा केवल समाचार पत्रों में छापी जाती है तो वह विज्ञप्ति का रूप धारण कर लेती है। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि कोई भी अधिसूचना जो होती है राजपत्र में प्रकाशित करेंगे, कोई भी सूचना होती है उसको अगर हम राजपत्र में प्रकाशित कर रहे हैं तो उसे हम अधिसूचना के नाम से जानते हैं। और केवल हम समाचार पत्रों में ही उसको छाप रहे हैं या समाचार पत्रों में ही वह सूचना या खबर जो है वो छापी जाती है तो उसको हम विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम अधिसूचना से संबंधित जो भी एक दो क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं, मुख्य जो भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लिखेंगे और उन क्वेश्चनों का किस तरीके से हम आंसर दें उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 की हम बात करते हैं कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश सभी सरकारी विभागों के हिंदी भाषा में, हमारी जो राजभाषा है, सभी सरकारी विभागों के जो आदेश हैं राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने से संबंधित है। राजभाषा
हिंदी में प्रकाशित करने के, राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। और राजभाषा किसे कहते हैं? राजकार्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा है। तो हिंदी में प्रकाशित सभी जो विभाग हैं, इसमें हमने क्या लिखा कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में, सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने से संबंधित, प्रकाशित करने से संबंधित क्या लिखना है? अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए या अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। संबंधित अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, दे रखा है एग्जामिनर, क्या लिखना है? अधिसूचना लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है वो देखना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न क्या कर रहा है एग्जामिनर? प्रश्न ये किया गया है कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के आदेश राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने से संबंधित अधिसूचना का एक प्रारूप अपने को तैयार करना है, लिखना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम बात करते हैं, सबको पता है पत्रांक की, पत्रांक या फिर पत्र क्रमांक की। इस विभाग को मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, लाघव चिन्ह में लिख देंगे, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, लिख दिया। इसके बाद में विद्यार्थियों हम इधर लिख देंगे, इसके बाद में राजस्थान राजपत्र गजट, क्योंकि गजट में हम लिखेंगे तभी वो क्या कहलाएगी? अधिसूचना। राजस्थान राजपत्र गजट सामान्य प्रशासन है भाग, यानी कि इसमें जो है विभाग, भाग नहीं विभाग, जैसे अपने रेलवे में देखते हैं, अगर आपने ट्रेन में यात्रा की होगी तो कोई भी स्टेशन होता है उसमें ये लिखा होता है कि सामान्य प्रशासन है, ग विभाग, ख विभाग, च विभाग, प विभाग, क विभाग, इस प्रकार से लिखा होता है। तो इसमें हमने लिख दिया सामान्य प्रशासन ख विभाग। अब इसके नीचे कौन सी शाखा है? हिंदी शाखा, हिंदी शाखा। इधर हम लिख देंगे दिनांक, 20 अगस्त 2020। पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख देंगे। अब इसके नीचे क्या है? अधिसूचना, तो अधिसूचना लिख देंगे। अब यहां से हम अपना अधिसूचना जो है वो चालू करते हैं कि राजस्थान राजभाषा विधेयक, राजस्थान राजभाषा विधेयक 1956, कब की बात है? राजस्थान राजभाषा विधेयक 1956 की धारा 4 के अंतर्गत, राजस्थान राजभाषा विधेयक 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रदत्त
शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल के माध्यम से अपने को ये पत्र लिखना है कि प्रयोग करते हुए समस्त सरकारी विभागों के आदेश, यानी कि प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं। राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं। कौन सा आदेश प्रदान करते हैं? राज्यपाल महोदय जी जो हैं वही आदेश प्रदान करते हैं कि समस्त सरकारी विभागों के आदेश, कि समस्त सरकारी विभागों के आदेश, राज्यपाल महोदय यह आदेश प्रदान करते हैं कि समस्त सरकारी विभागों के जो आदेश हैं वो किस में होने चाहिए? जो राजपत्र में प्रकाशित हों, जो राजपत्र में प्रकाशित हों। समस्त सरकारी विभागों के जो आदेश हैं वो राजपत्र में प्रकाशित हों, वे देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में हों। वे देवनागरी लिपि में हिंदी में प्रकाशित हों, यानी कि जो भी आदेश है वह कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी की लिपि है, उसमें प्रकाशित हो। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से मान्य हो। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से, यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से मान्य हो। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम जो है वो अधिसूचना लिखते हैं। उसके नीचे फिर हस्ताक्षर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, हस्ताक्षर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार। इस प्रकार से हम जो है वो अधिसूचना लिखते हैं। हमने क्या लिखा कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की ओर से सभी जो सरकारी आदेश हैं, सरकारी विभागों की जो भी आदेश हैं, वह हमारी राजभाषा हिंदी में प्रकाशित करने के संबंध में एक अधिसूचना हमने लिखी। तो पत्रांक लिख दिया। राजस्थान राजपत्र गजट जरूर लिखना है, क्योंकि राजपत्र गजट में अगर कोई सूचना दी जाती है तो वह अधिसूचना होती है, और समाचार पत्रों के माध्यम से अगर कोई सूचना दी जाती है वह विज्ञप्ति होती है। तो ये जरूर लिखना है, राजपत्र गजट। सामान्य प्रशासन 6 विभाग। सामान्य प्रशासन एक याद रख लेना, यहां से यहां तक। क्या याद रख लेना? हिंदी शाखा है तो हिंदी शाखा, और कोई शाखा है तो शाखा का नाम लिख देंगे। पत्र क्रमांक में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको हम लाघव चिन्ह में लिख रहे हैं, संख्या लिख ही देंगे। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार होगी तो केंद्र सरकार लिख देंगे। राजपत्र कोष्टक में गजट, ये अधिसूचना में जरूर लिखना है, याद रख लेना। ठीक है। सामान्य प्रशासन 6 विभाग, 6 विभाग, गृह विभाग, इस तरीके से विभाग लिख देंगे। हिंदी शाखा, दिनांक लिख करके, अधिसूचना लिख करके, इस प्रकार की विषय वस्तु लिख करके नीचे जो है पत्र किधर से आ रहा है कि मुख्य सचिव की तरफ से, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय की तरफ से पत्र आ रहा है। इस प्रकार से हमारा जो अधिसूचना है वो संपूर्ण होता है। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इस अधिसूचना से संबंधित ही। क्वेश्चन सेकंड और देखते हैं, अधिसूचना से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में और चर्चा करते हैं। प्रश्न 2 है विद्युत वितरण के संबंध में।
हमें क्या लिखना है कि विद्युत वितरण के संबंध में अधिशासी अभियंता जयपुर व्रत विद्युत वितरण के संबंध में अधिशासी अभियंता जयपुर व्रत की ओर से व्रत की ओर से एक अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। जयपुर व्रत की ओर से एक अधिसूचना का प्रारूप की ओर से एक अधिसूचना अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। अधिसूचना का हम प्रारूप लिखते हैं तो इसमें हम लिखेंगे विद्युत विभाग प्रथम व्रत जयपुर। विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता प्रथम व्रत जयपुर। जयपुर विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता प्रथम व्रत जयपुर। आगे हम लिख देंगे राजस्थान राजपत्र गजट, या ऐसा लिखे तो ठीक है, अगर नहीं लिखें तो जैसे ये जयपुर है उसको हम नीचे भी लिख सकते हैं प्रथम व्रत जयपुर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक में विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता, पत्रांक हमने लिख दिया विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता। उसके बाद में इधर हम क्या लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद में यह अधिसूचना है वो यहां लिख देंगे। अधिसूचना, अब अधिसूचना लिखने के बाद यहां से चालू कर देंगे कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बात कहां की हो रही है, जयपुर की, जयपुर व्रत की, कि जयपुर क्षेत्र के प्रथम व्रत में यानी कि इनके जो क्षेत्र हैं आसपास के जो भी गांव वगैरह हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर क्षेत्र के प्रथम व्रत में कहां से कहां तक है, दिनांक 30 अगस्त 2020, दिनांक 30 अगस्त 2020 को प्रातः 9 से साय 6 बजे तक, 30 अगस्त 2020 को प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक, यानी कि 9 बजे से कहां तक है, 6 बजे तक आमेर सीतारामपुरा, आमेर
सीतारामपुरा, यानी कि आमेर हो गया, सीतारामपुरा हो गया, कुआग्राम तथा आसपास के क्षेत्र, उसमें क्या रहेगी, बिजली गुल रहेगी। आसपास के क्षेत्र में नई लाइनें डालने एवं मरम्मत करने में, नई लाइन डालने एवं मरम्मत रख रखाव की वजह से मरम्मत एवं रख रखाव की वजह से क्या होगा, विद्युत वितरण बंद रहेगा। विद्युत वितरण जो है वो क्या रहेगा, बंद रहेगा। इसके पश्चात नियमित विद्युत वितरण हो सकेगा। इसके बाद में इसके पश्चात विद्युत वितरण जो है वो निरंतर क्या रहेगा, चालू रहेगा। यानी कि इसमें एक अधिसूचना दे दी है विद्युत विभाग की तरफ से कि दिनांक 30 तारीख को सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आमेर, सीतारामपुरा, कुआग्राम और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उसमें नई लाइनें डालने एवं मरम्मत व रख रखाव की वजह से विद्युत वितरण जो है वो बंद रहेगा। यानी कि सुबह 9 से लेकर के 6 बजे तक लाइट जो है वो बंद रहेगी। उसके पश्चात 6 बजे के बाद में क्या होगा कि विद्युत वितरण जो है या लाइट जो है वो निरंतर चालू रहेगी। इस तरीके से विद्यार्थियों हम अधिसूचना जो है वो लिखते हैं। तो अधिसूचना में राजपत्र जो है गजट, उसमें लिखना अधिसूचना का रूप होगा और समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो आदि के माध्यम से सूचना प्रसारित करना ये एक विज्ञप्ति कहलाती है। तो विद्यार्थियों आज का हमारा ये जो पॉइंट अधिसूचना वो यही समाप्त होता है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।